टोक्यो की सुबह हमेशा तेज होती है, लोगों की भीड़, गाड़ियों की आवाज और सड़कों पर भागती जिंदगी। पर इस तेज शहर में भी कुछ कोने ऐसे हैं जहां समय धीमा हो जाता है। ऐसा ही एक कोना था साकुरा पार्क। हर साल मार्च के आखिरी हफ्ते में यहाँ चेरी ब्लॉसम खिलने लगते थे, हल्की गुलाबी, नर्म, हवा में तैरती हुई पंखुड़ियाँ। कीई तनाका, 21 साल का, एक आर्ट स्कूल का स्टूडेंट, रोज सुबह इसी पार्क में आता था। कम बोलने वाला, हमेशा हेडफोन्स लगाए हुए और अपने स्केचबुक में खोया हुआ। उसे ये पार्क इसलिए पसंद था क्योंकि यहाँ वो भीड़ में भी अकेला रह सकता था। लेकिन उस सुबह सब बदलने वाला था। वहीं से थोड़ी दूर, कैमरा लिए, मुस्कुराता हुआ एक लड़का खड़ा था। हारू सुगियामा, 20 साल का, मीडिया कॉलेज का विद्यार्थी, जिसे लोगों से घुलने मिलने में बिल्कुल परेशानी नहीं होती थी। हारू ने झुककर एक गिरती पंखुड़ी की फोटो ली और अचानक उसकी नज़र सामने बैठे लड़के पर पड़ी, जो बेहद शांति से साकुरा पेड़ को स्केच कर रहा था। हारू ने सोचा, इतनी खूबसूरती होते हुए भी लोग पार्क में जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन ये लड़का, शायद इससे भी साकुरा से उतना ही प्यार है जितना मुझे। वो पास गया और बोला, तुम बहुत खूबसूरती से ड्रॉ करते हो, क्या मैं पास बैठ सकता हूँ? कीई ने थोड़ी देर तक उसे देखा, फिर हल्की सी सिर हिलाकर हाँ कह दी। हारू मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। अगले कुछ दिनों तक हारू और कीई हर सुबह उसी पार्क में मिलने लगे। हारू बहुत बोलता था अपनी कॉलेज लाइफ, फोटोग्राफी, दोस्तों और अपने अधूरे सपनों के बारे में। कीई सुनता था, कभी कभी हल्का सा मुस्कुरा देता या एक छोटा सा जवाब देता। हारू उसे क्वाइट बॉय कहने लगा और कीई कभी विरोध नहीं करता था। एक सुबह हारू ने पूछा, कीई, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? कीई स्केचबुक बंद करता है, थोड़ी देर चुप रहता है और फिर धीरे से कहता है, अकेले रहना आसान होता है। कोई उम्मीद नहीं करता, कोई तकलीफ नहीं देता। हारू उस जवाब में छुपे दर्द को महसूस कर सकता था। उसने धीरे से कहा, पर अगर कोई तुम्हें चोट न पहुंचाए, अगर कोई साथ देना चाहे तो। कीई ने उसकी तरफ देखा। पहली बार आंखों में हल्का सा डर और उतनी ही गहरी चाहत। पर उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन अचानक तेज बारिश होने लगी। पार्क खाली हो गया, पर हारू और कीई उसी पेड़ के नीचे खड़े थे। हारू भीग चुका था और हंस रहा था। कीई जल्दी जल्दी उसे छाता ओढ़ाता है। तुम भीग जाओगे, कीई ने पहली बार चिंता से कहा। हारू उसे गौर से देखता है। तुम्हें मेरी फिक्र है। कीई का चेहरा लाल हो जाता है। हारू और पास आता है, उसके हाथ से छाता पकड़ लेता है। बारिश की आवाज के बीच वो फुसफुसाता है, तुम मुझे समझते हो, कीई। तुम बोलते कम हो, पर सुनते बहुत हो, और ये मेरे लिए काफी है। उसने कैमरा उठाया और कीई की फोटो खींच ली। कीई पीछे हट गया, मैं फोटो नहीं खींचवाता। हारू हंसता है, ये फोटो मेरे पास नहीं रहेगी, ये याद रहेगी। और उस दिन पहली बार कीई ने हंसते हुए कहा, तुम अजीब हो। हारू ने जवाब दिया, और तुम मुझे पसंद आ रहे हो। बारिश रुकते रुकते दोनों बदल चुके थे। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहरा हुआ, कीई का डर भी बढ़ने लगा। एक शाम हारू ने कॉल किया, कल हम सिटी फेस्टिवल चलते हैं, ठीक? कीई नहीं आना चाहता था, उसे भीड़ पसंद नहीं थी, लेकिन उसने हाँ कह दिया, सिर्फ हारू की वजह से। फेस्टिवल की शाम चमकदार थी, लाइट्स, म्यूजिक, लोगों की भीड़। कीई भीड़ में असहज हो गया। एक पल के लिए उसका हाथ हारू की उंगलियों को छू गया। हारू ने हल्का सा हाथ पकड़ लिया, पर तभी कुछ कॉलेज के लड़के हारू को बुलाने लगे। सुगियामा, यहाँ आओ। हारू ने कीई का हाथ छोड़ दिया और दोस्तों की तरफ चला गया। कीई अकेला खड़ा रह गया, भीड़ में खोया हुआ, जैसे हमेशा रहा था। उसने अपने कमरे में जाकर फोन बंद कर दिया, और 2 दिन तक हारू के कोई मैसेज नहीं खोले। हारू पार्क में आया, पर कीई नहीं आया। तीसरे दिन हारू उसके दरवाजे पर खड़ा था, हाँफता हुआ, कीई, ये सब क्या है? तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हो? कीई धीरे से बोला, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, हारू। तुम सबके बीच खुश रहते हो, मैं नहीं।
तुम किसी और के साथ भी ठीक रहोगे, मैं नहीं। हारू ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें चुना था, किसी और को नहीं। पर केई पीछे हट गया। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में फिट हो जाऊंगा। तुम गलत हो। हारू की आंखें नम हो गईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो मुड़कर चला गया। एक हफ्ता बीत गया। केई रोज उसी पार्क में आता, पर हारू कभी नहीं आया। एक दिन बारिश फिर हो रही थी। केई अकेला उसी साकुरा पेड़ के नीचे खड़ा था, हाथ में अपनी वही पुरानी स्केचबुक लिए। उसने हारू की याद में एक ड्राइंग बनाई। हारू की हंसती हुई आंखें, कैमरा पकड़े हुए। उसी वक्त किसी ने पीछे से कहा, ये मैं हूँ। केई मुड़ा। हारू खड़ा था, भीगा हुआ, पर वही मुस्कान लिए। केई की आंखें भर आईं। हारू आगे आया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? केई, मैं तुमसे सिर्फ उस रूप में नहीं मिलता जैसा लोग देखते हैं। मैं तुमसे उस रूप में मिलता हूँ जैसा तुम अंदर से हो। वो एक कदम और करीब आया। अगर तुम डरते हो, तो हम धीरे धीरे चलेंगे। अगर तुम भीड़ पसंद नहीं करते, हम शांत जगहों पर मिलेंगे। अगर तुम कम बोलते हो, मैं सुनूंगा। हारू की आवाज टूट रही थी। लेकिन मुझसे दूर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना ठीक नहीं हूँ। पहली बार केई ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर कहा, मैं भी तुम्हारे बिना ठीक नहीं हूँ। बारिश में दोनों एक दूसरे के बेहद पास खड़े थे, और वो पल, वो खामोशी, वो धड़कनें सब एक साथ बह रही थीं। हारू ने धीरे से उसके माथे पर चुंबन दिया। केई ने फुसफुसाया, हारू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हारू मुस्कुराया, मैं तो पहले ही करता था। साकुरा का मौसम फिर पूरी तरह खिल चुका था। पार्क में दो लोग हमेशा साथ बैठते थे। हारू फोटो लेता, और केई उसे क्वाइटली स्केच करता। अब केई बोलना थोड़ा ज्यादा सीख गया था, और हारू सुनना। कभी कभी हारू उसका हाथ पकड़ लेता, और केई मुस्कुराकर उसे कसकर थाम लेता। एक शाम हारू ने कहा, अगले साल भी यहीं मिलेंगे। केई ने जवाब दिया, हम हर साल यहीं मिलेंगे जब तक साकुरा खिलता रहेगा। हारू हंसकर बोला, और अगर साकुरा न खिले? केई ने उसका हाथ छूमते हुए कहा, तो मैं तुम्हारे लिए उसे ड्रॉ कर दूंगा। और दोनों के ऊपर गुलाबी पंखुड़ियां बरसने लगीं, जैसे आसमान ने उनके प्यार को आशीर्वाद दिया हो।